सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहे, आगे भी करते रहे। आज यहां देश भर से आए हुए कुछ कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने वाले थे। भारत के विविध नृत्यों को भी प्रदर्शित करने वाले थे। लेकिन कल की घटना इतनी दुखद थी कि आज के इस कार्यक्रम में से उस कार्यक्रम को हटा दिया गया। मैं उन सभी कलाकारों से उनके यहां तक आना, उन्होंने जो पिछले के दौरान मेहनत की है, लेकिन आज उनको मौका नहीं मिला, मैं उनके दुख को समझ सकता हूं। मोरबी में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और तीनों सेना की टुकड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे। आज तक की टीम पूरी रात भर वहां पर डटी रही। ये जिंदगी की जंग की तस्वीर है। एक युवक महिला को पीठ पर लादे टूटे हुए झूलते पुल से अपनी और उसकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। देखिए ये महिला किस तरह पुल के जाल को पकड़कर संभलकर किनारे जाने की कोशिश कर रही है। नीचे काल की तरह बहती मच्छू नदी है और ऊपर तारों के सहारे लटकती जिंदगी। न जाने अगले पल क्या हो जाए। इस तस्वीर को देखिए। नदी में गिरे झूलते पुल का ये वो हिस्सा है जो हवा में लटका हुआ है। खौफ में लोग जाली पकड़कर बैठे हुए हैं। एक महिला किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करती दिख रही है। इस तस्वीर को देखिए। नाम झूलता पुल था। तस्वीर में देखिए किस तरह ब्रिज टूटकर दो हिस्सों में झूल गया। खौफ का भयावह मंजर सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं हर मिनट पे यहाँ पे इसी तरीके से एक एक बॉडी को निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कई बच्चों की जो डेड बॉडीज है उनको यहाँ पे निकाला जा रहा है। बेहद दर्दनाक ये हादसा है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा ब्रिज पर लोग थे और जब ब्रिज टूटा तो पूरे सभी लोग जो नदी में गिरे और 768 फीट का ये चौड़ा ब्रिज है
जो हादसा हुआ उस वक्त, और सारे लोग जो है वो पानी के अंदर गिर गए। अब लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करने का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इंडियन एयरफोर्स के जवान जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, स्पेशल स्किल्ड कमांडोज जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की जो स्पेशल स्किल्ड कमांडोज है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हादसा रविवार शाम करीब 6:30 बजे के करीब हुआ था। हादसे के तुरंत पहले स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फिर पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचना शुरू हुआ। चंद घंटे के भीतर तीनों सेना भी एक्शन में आ गई। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। राहत और बचाव का ऑपरेशन युद्ध स्तर पर पूरी रात चलता रहा। पूरी रात आज तक की टीम भी मौके पर मौजूद रही। तो यहाँ काम करते हैं, कम से कम वो कह रहे थे जरूर कि मत जाओ, और अब हम देख पा रहे हैं कि जो नाव की संख्या वो बढ़ी है और पुल टूटा कैसे, चूंकि वो जैसे उन्होंने बता रहे हैं कि लोग वहाँ खड़े थे तो झूलने लगे, और इसीलिए जिस तरफ से जहाँ से वो पूरा ब्रिज बना हुआ, सस्पेंशन ब्रिज, मोटी केबल थी, वो उस दीवार कंस्ट्रक्शन था जो आप लंबी पिलर देख पा रहे हैं दूसरी तरफ, वहीं से उखड़ी और वहीं से टूट के आधा हिस्सा पानी के नीचे चला गया। कुछ लटका हुआ है, इसे काट के अलग करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के मुताबिक राहत और बचाव के काम में करीब 200 से ज्यादा लोग लगाए गए। ये बचाव कामगिरी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल पूरी मोरबी की टीम के साथ सीधे संपर्क में थे। सभी मंत्रियों को आसपास में हो वहां पे पहुंचने की सूचना मिल गई थी। गृह मंत्री के होने से मुझे भी तात्कालिक स्थल पे पहुंचने की सूचना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने दी थी। किसी भी सरकार का इस प्रकार की जब घटना बनती है तो प्राथमिकता सबसे पहली यही होती है कि बचाव कामगिरी हो, और ये बचाव कामगिरी गुजरात सरकार ने बहुत ही तेजी से नीचे तक पहुंचाई। वो लोग खुशकिस्मत थे जो वक्त रहते बचा लिए गए, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। क्या कोई रकम इनके जख्मों की भरपाई कर सकती है? गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक। आपका भरोसा आज तक पर है और यकीन माने कि आज तक लगातार सवाल पूछता रहेगा इस हादसे पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि पीड़ितों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं गोपी, आप चाहूंगा कि सीधा आप उनसे ही बात करें। बिल्कुल राजीव, आपको बता देती हूँ कि हम इस वक्त वीसीपरा इलाके में हैं। मोरबी का ये वीसीपरा इलाका है और यहाँ पे मातम पसरा हुआ है। दरअसल इनके परिवार के बेटे की मौत हुई है जिसकी उम्र 19 साल है, और यही एक परिवार नहीं है। इस गली में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 5 दोस्त जो है वो कल ब्रिज पे गए थे, जिसमें से 2 की अभी भी डेड बॉडी जो नहीं मिली है, और उनको यहाँ पे जो डेड बॉडी है वो ढूंढा जा रहा है। साथ ही 3 लोगों की इस परिवार जो गली है उसी में 3 सदस्य की मौत हुई है, और पूरा परिवार यहाँ पे शोकमग्न है। पूरी तरीके से मातम यहाँ पे पसरा हुआ है। हालांकि जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, कल कब आप लोगों को पता चला कि इस तरीके का हादसा हुआ है, और आपके परिवार के आपके भाई जो है वो वहाँ पे गए हुए? हमको 7 बजे पता चला, फिर हम 2-3 घंटे उसको ढूंढने में लग गए। फिर 10 बजे हमको बॉडी मिली उसकी, तब वो डेथ हो चुका था उसका। कितने लोग गए थे यहाँ से आपके भाई के साथ? 4-5 दोस्त थे, वो हमारी गली के ही थे। सभी के सभी ऐसे ही डेथ हो गए। 2 लापता है अभी। ये गली से 5 दोस्त साथ गए थे, इसमें से 3 मिला, तीनों की डेड बॉडी मिली है, अभी 2 बाकी है। अभी वो 2 का कोई पता नहीं है। प्रशासन जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ हो गई थी, क्या आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके परिवार के सदस्य वहाँ पे गए हुए, घर पे बता के गए थे? क्योंकि झूलता पुल 6 महीने बाद शुरू हुआ था। वो तो सबको मालूम था कि 5 दिन पहले इसका चालू हुआ था, तो सब लोग यहाँ से, रविवार था, संडे का दिन था, इसीलिए सब घूमने जाते तो बोल रहे कि पुल पे जा रहे हैं। तब हमको मालूम पड़ा जो ये बनाव बना कि ऐसा हादसा हुआ, तो हमको तो ऐसा मालूम हुआ कि हमारा एरिया का बच्चा लोग उधर गए, तो हम सब लोग उधर जाके पहुंचे।